नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम संविधान का सामान्य परिचय लेंगे और आगे आने वाली सभी वीडियो में हम संविधान को बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और पूरा वीडियो देखें तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले हम संविधान की सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान नियमों, कानूनों का ऐसा जीवित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। देखो, संविधान एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है, ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश के राष्ट्र के शासन संचालित में काम आता है, कि जिसके आधार पर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का शासन संचालित किया जाता है। जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उन कानूनों का, सभी कानूनों का जो दस्तावेज है वह संविधान कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो एक हेनरी मैन नामक विद्वान हैं, इन्होंने संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। हेनरी नामक विद्वान ने संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यदि ये बात करें कि हेनरी मैन ने ये संविधान शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया या कहाँ किया, तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटीज इन द वर्ल्ड। इस पुस्तक में इन्होंने इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया। कि भारतीय लोगों में यदि संविधान शब्द की बात करें तो सबसे पहले भारतीय लोगों में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम भारतीय जो व्यक्तियों में देखा जाए या भारतीयता में देखा जाए तो सर्वप्रथम भारतीय लोगों में से बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान शब्द का प्रयोग किया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ये बात भी हमें याद रखनी है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान माना जाता है। कि विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वह अमेरिका का संविधान है तथा ब्रिटेन का जो संविधान है वह प्रथम अलिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं। विश्व का यदि सबसे छोटे संविधान की बात की जाए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा होगा, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है वह है अमेरिका का, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और तथा विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटी संविधान अमेरिका का है। आइवर जेनिक्स ने सर्वप्रथम बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइवर जेनिक्स नामक जो विद्वान है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा कहने वाले विद्वान हैं आइवर जेनिक्स, जिन्होंने ये कहा कि जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। तथा साथ ही आइवर जेनिक्स ने ये भी बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यानी भारत और विश्व का सबसे छोटा संविधान बताने वाले ये विद्वान हैं। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया, तो भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित हाथ से लिखा था। भारतीय संविधान को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था या बन रहा था तो उस समय प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने हाथ से यह संविधान लिखा, जो अंग्रेजी वर्जन है। यदि हम
भारतीय संविधान के अंग्रेजी वर्जन की बात करें कि अंग्रेजी वर्जन किसने लिखा, तो अभी बता चुके हैं कि प्रेम बिहारी नारायण ने अंग्रेजी वर्जन लिखा। यदि हम भारतीय संविधान के हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन जिन्होंने लिखा वह है बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन लिखा था। तथा संविधान में जो अलंकरण है, जो अलंकरण है और चित्र है, इनका जो अलंकार और चित्र यानी सजावट, जो संविधान में सजावट की गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, उनको बनाने वाले नंदलाल जी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो हिंदी वर्जन है वह बसंत कृष्ण वैद्य तथा जो संविधान में जो चित्रकारी है, जो अलंकरण है, उन अलंकरणों का जो उद्धृत किया है, अलंकरण जिन्होंने चित्र बनाए संविधान में, वह है नंदलाल जी। के साथ साथ संविधान में जो अलंकरण का काम है वह ब्योहर मनोहर सिन्हा ने किया। ये दोनों जो नंदलाल बोस तथा ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों जो थे वो शांति निकेतन के कलाकार थे। जो शांति निकेतन भवन था, उस शांति निकेतन के दोनों कलाकार थे जिन्होंने संविधान में अलंकरण का काम किया। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के साथ किया गया था। जो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया और जिसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में प्रस्तुत की थी। यदि हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तथा कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी, जिसको हम इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, कि इसको हम सपा के नाम से भी याद रख सकते हैं। सपा की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एस का मतलब है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो उस समय के ब्रिटेन के व्यापारी मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, वे उस समय के व्यापारी मंत्री थे ब्रिटेन के। तथा पी का मतलब है पैट्रिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। ए का मतलब है एवी अलेक्जेंडर, जो उस समय के ब्रिटेन के नौसैनिक मंत्री थे। तो इस प्रकार हम सपा के माध्यम से सपा के माध्यम से हम कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों को याद कर सकते हैं। यदि हम भारतीय आलोक में बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसका उल्लेख प्रस्तावना में भी है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और इस समय मात्र 16 अनुच्छेदों को ही अंगीकृत किया गया था। तथा 26 नवंबर को इसी कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था, क्योंकि 26 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती थी। इसलिए 26 नवंबर को अब प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ और इसी दिन भारत गणराज्य भारत कहलाने लगा, कि हमारा भारत राज्य गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। नमस्कार, सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।